चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में जैसा केवलिया आपका ये प्यार भरा साथ सहयोग सानिध्य इसी तरह से आगे भी मिलता रहेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम मंच के पीछे परमात्मा शरीर शक्ति माननीय मुख्यमंत्री प्रदर्शन का आह्वान करते हैं। आवाज वहां तक पहुंचती है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत और आपका ये ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम जो कि आज सौगातों से परिपूर्ण हुआ और देवरिया को विकास के पथ में अग्रसर करता हुआ हमारी विभिन्न योजनाओं और लोकार्पण शिलान्यास के इस कार्यक्रम के साथ और हमारी विभिन्न विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सामग्री प्रदान की जाएगी। जैसे अनेक सोपान दुकान कार्यक्रम की भूमिका में हम आपके समक्ष अपने समझ माननीय रमानंदियों से और समझ माननीय रमानंदियों क्या लोग कर रहे हैं क्या? कहाँ पे हैं आप? बस महिला स्वयं सेवी समूह कहाँ पे? धन्यवाद, अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ पे? बस्ती से आए हैं। वो जगह से ये सर जो है ये मूंगफली का सर बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, पूज्य आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मैं अपने जनपद देवरिया की तरफ से पूज्य योगी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार करते हुए जैसे कि हम सभी जानते हैं परमात्मा निषाद यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुआगमन विशाल भव्य मंच पर हो गया और आइए भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा हमें ये बताती है अतिथि देवो भव, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान परमात्मा माननीय श्री मित्रा शाही जी अपने कर्तव्यों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए यशस्वी परमात्मा निषाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पों के माध्यम से हमारे बीच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन उत्तर प्रदेश माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी अनुरोध करते हुए भी पुष्पों के माध्यम से स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन जोरदार तालियों के साथ स्वागत जनपद निवासी हमारी देवरिया के ये गौरव की बात हम सभी के बीच और स्वागत सत्कार के उस सोपान के साथ साथ पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत आज के ये कार्यक्रम जिसमें कि हमारी भव्यता को समेटे लोकार्पण शिलान्यास का ये भव्य कार्यक्रम लाभार्थियों के विभिन्न योजनाओं के तहत वितरण सामग्री और
पुष्पों के माध्यम से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयशंकर सिंह जी के कर कमलों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आइए उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर माननीय विधायक सदर देवरिया माननीय डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और भारत के सबसे कर्मठ मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, सम्मानित मंच, देवरिया के कोने कोने से आई हुई माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये हम सबका सौभाग्य है। हम सबने वो दृश्य देखा है कि किस प्रकार से 550 वर्षों की तपस्या के बाद, 550 वर्षों के धैर्य के बाद, किस प्रकार से अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। हम सबका सौभाग्य है, हम देवरिया वासियों का सौभाग्य है, हम इस नगर के वासियों का सौभाग्य है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पहली बार देवरिया में आगमन हुआ है। मैं आपसे कहूंगा कि दोनों हाथों में मुट्ठी जोर से बांध के पहली बार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया पधारे हैं। जोर से तालियां बजा के पहले तो स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। अयोध्या में किस प्रकार की तस्वीर थी, हम वो दृश्य भूल नहीं सकते। किस प्रकार से प्रभु राम को फटे हुए टेंट के भीतर रखा जाता था। 2017 के पहले बारिश पड़ती थी, ओले पड़ते थे, राम भक्त जाकर गुहार लगाते थे सरकारों के आगे कि जरा टेंट को सिरवा दीजिए, तंबू फट चुका है। बारिश की बौछारें सीधे प्रभु राम तक पहुंचती है। लेकिन 2017 के पहले जो सरकार थी, राम भक्तों की इस गुहार पर उनके ऊपर लाठियां बरसाती थी। पूरी दुनिया दीपावली भगवान राम के नाम पर मनाती है, भगवान राम की विजय के नाम पर मनाती है। लेकिन भगवान राम का खुद का आंगन दीपावली के दिन भी सूना रहता था, एक दीपक जलाने की अनुमति नहीं मिलती थी। दीपावली के दिन भगवान राम के भक्त जाते थे, अयोध्या में जाकर गुहार लगाते थे, कहते थे भगवान राम के नाम पर दीपावली मनाती है पूरी दुनिया, कम से कम भगवान राम के आंगन में एक दिया जला लेने दो। लेकिन 2017 के पहले सरकारें लाठियां चलाती थी, एक दीपक तक नहीं जलाने देती थी। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से, देश के सनातनियों की तरफ से, देवरिया के लोगों की तरफ से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जैसे ही इन्होंने सत्ता संभाली, जैसे ही आपने इनको समर्थन दिया, इतने दिए जलाए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ अयोध्या के भीतर दिया जलाने का। और आज हम सबको आराधित है माननीय मुख्यमंत्री जी। 30 साल पहले मां श्रृंगार गौरी के जिस मंदिर पर ताला लगा दिया गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में बिना किसी आदेश के ताला लगा दिया गया था। हम सब आपके प्रति आभारी हैं, इस देश के सनातनी आभारी हैं कि मां श्रृंगार गौरी का ताला टूट चुका है। आज सभी मां श्रृंगार गौरी के भक्त जाके वहां दर्शन कर पा रहे हैं। और इसलिए हम सब देवरिया के लोग आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देवरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया पकड़ी की सड़क बहुत समय से खराब थी, बहुत सारा समस्याएं होती थी। हम लोग कई बार लोगों के बीच में जाते थे, परेशानी आती थी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का अनुरोध लेकर गया था। आप जानते हैं कि देवरिया पकड़ी की सड़क कितनी खराब थी, 20 करोड़ का प्रपोजल लेकर गया था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देवरिया के लोगों की तरफ से। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3.5 मीटर की नहीं, 7 मीटर की सड़क बनेगी और 46 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। आज काम शुरू हो चुका है। आप जानते हैं कि देवरिया के भीतर पार्किंग की समस्या थी। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय जयशंकर जी भी आए हैं। हमने अनुरोध किया था, महाराज जी से भी अनुरोध किया था
माननीय परिवहन मंत्री जी से भी अनुरोध किया था और कल ही ये जानकारी मिली है कि देवरिया में पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से माननीय परिवहन मंत्री जी ने एक मल्टीपर्पज हॉल और पार्किंग स्थल बनाने के लिए 17 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया है। देवरिया के भीतर पार्किंग स्थल बनने जा रहा है। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की दिक्कत आती थी। ट्रॉमा सेंटर न होने की वजह से बहुत सारी तकलीफें आती थी, लेकिन मैं देवरिया के लोगों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर का आदेश किया और ट्रॉमा सेंटर भी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है मित्रों। मोदी जी और योगी जी की जोड़ी, जैसे क्रिकेट के मैदान पर एक टाइम में लोग कहते थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी अगर है तो कोई मैच भारत हार नहीं सकता। उसी प्रकार की जोड़ी मोदी जी और योगी जी की उत्तर प्रदेश में और देश में काम कर रही है। हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अगर एक वोट गलत पड़ता है तो राम भक्तों पर गोलियां चलती है, मां श्रृंगार गौरी पर ताला पड़ता है, लेकिन अगर एक वोट सही पड़ता है तो भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा होता है और श्रृंगार गौरी का ताला टूटता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, महाराज जी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी। भारत माता की। आज इस नारी बंधन कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हम सबके स्वाभिमान सम्मान और जिन्होंने आज प्रदेश को एक नई तस्वीर दिया और उत्तर प्रदेश को आज श्रेष्ठ प्रदेश बनाने का काम किया, ऐसे हमारे यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम में हमारे अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, और समय की कमी के कारण मैं सबका नाम लूं तो विलंब होगा। सभी सम्माननीय हमारे विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय नेतागण और हमारे सामने उपस्थित सभी सम्माननीय जो हमारी नारी शक्ति आई है, सबसे पहले मैं उस नारी शक्ति का अभिनंदन करता हूं, सम्मान करता हूं और उन सबको नमन करता हूं। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान बंधुओं, माताओं, बहनों, निश्चित ही आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी देवरिया के अंतर्गत 23,000 ऐसी महिलाएं हैं, नारी हैं, जिनको इनके कार्यकाल में इनके द्वारा छत मिली है, जो लखपति बहना बनी है, घर की मालकिन बनी है, आज वो यहाँ उपस्थित है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवरिया को 679 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का एक तोहफा मिलेगा, सौगात मिलेगी और 569 आवास आज भी दिए जाएंगे। अगर हम देखें तो 23,000 आवास दिए जा चुके हैं और 16,000 आवास सूची में है जो आगे दिए जाएंगे। और ये कब संभव हुआ? जब पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री। यही नहीं, आप सभी जानते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश में अपराध और अपराधियों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में अविकसित प्रदेश कहा जाता था। उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश था।
यही नहीं, उत्तर प्रदेश से उद्योग पलायन हो रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में उद्योग आ रहे हैं। देश से ही नहीं, विदेश से भी आ रहे हैं। ऐसा हमारे पूज्य योगी जी ने कर दिखाया। और आज देवरिया, जहां औद्योगिक क्षेत्र था, एक भी उद्योग नहीं था, तो छोटे मोटे थे वो भी बंद हो रहे थे, लोग उसका आवासीय उपयोग करने लगे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके तरफ से। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों के आग्रह पर, निवेदन पर आज उसरा में डिस्टलरी लग गई, 16 और उद्योग लग गए और 200 से अधिक उद्योगों का साइन भी हो गई। इसका श्रेय उद्योगी जी। और यही नहीं, आज तो बड़िया में सौर ऊर्जा केंद्र बन गया। हमारे किसान तो उसका लाभ पा ही रहे हैं। 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी सौर ऊर्जा से, 46 मेगावाट पैदा होने लगी। ये भी योगी जी की देन है। और आगे देखें, कोई ऐसी सड़क नहीं जो मेन सड़क हो जो आज अच्छी नहीं बन गई। और बिजली को ठीक करने के लिए 90 करोड़ का पैकेज दिया। और जो जनरेटर तार है वो भी बदले जा रहे हैं, ट्रांसमीटर भी बदले जा रहे हैं। और इसी के साथ माननीय योगी जी के प्रयास से आज देवरिया भी विकास की दिशा में जा रहा है। आप सभी जानते हैं, बाईपास बन रही, 13 किलोमीटर दूर बन रही, कितने गांव के किसान उससे लाभान्वित होंगे, शहर में सम्मिलित हो रहे। तो अगर हम कहें तो सर्वांगीण विकास उत्तर प्रदेश का और विशेष करके इस पिछड़े जिले देवरिया का जो हो रहा है, अब देवरिया विकास की गति तेज हो रही है और विकसित जिलों में पहुंचने जा रहा। मेडिकल कॉलेज योगी जी ने दिए, इसी देवरिया को आज विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें तो तमा सत्तर की बात आ गई। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो भी जमीन पर आने पाती है, लेकिन ये सबसे तब हुआ जब पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई और हमारे गरीबों की तकदीर बदल गई। आप सभी जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया और माननीय योगी जी ने किया। और आज हर व्यक्ति को, गरीब को मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन, मुफ्त गैस का चूल्हा और मुफ्त में पढ़ाई और मुफ्त में खवाई और मुफ्त में दवाई, ये भी पूज्य योगी जी ने घर घर पहुंचा दिया। तो उन्नत प्रदेश और उन्नत देवरिया बनाने के लिए आज मैं पूज्य योगी जी का आप सबके तरफ से, पूरे देवरिया वासियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निरंतर इसी तरह से वो आगे बढ़े। और आज हम लोग जब संसद में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की चर्चा सम्मान से होती है। और योगी जी आज केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लिए मुख्यमंत्रियों में के आइकॉन बन गए। लोग एग्जाम्पल देते हैं, हम लोगों का सर ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है और खुशियों से चेहरा चमक जाता है। तो ऐसे पूज्य योगी जी हम सबका आज मार्गदर्शन भी करेंगे और एक सौगात भी देंगे और आगे भी देवरिया का निरंतर विकास हो, उसके लिए भी हम लोगों का प्रोत्साहन भी करेंगे। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि आज देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको अपना परिवार कहा। हम सब लोग यहाँ मोदी के परिवार इकट्ठा हैं और मोदी जी ने लक्ष्य बनाया है कि 2024 400 के पार, और योगी जी ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में
80 की 80 सीट जीती जाए, लेकिन इसके लिए आपका समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीष चाहिए। मुझे विश्वास है कि देवरिया उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसी के साथ मैं पुनः पूज्य जोगी जी का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए उनको अपना नमन करता हूं और आप सबको फिर से बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद देवरिया डॉक्टर राम त्रिपाठी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे और सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच में माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तमिल माननीय श्री श्री प्रताप शाही जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करेगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। देवरिया की भारत माता की गूंज दिल्ली तक पहुंचती है और इसलिए हम सब यहां से भारत माता की जयकार करेंगे। बोले भारत माता की। पीछे के लोग भी, सबकी मां भारत माता है, आगे पीछे बाएं दाएं सबकी मां, और इसलिए सब लोग लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। देवरिया में नारी शक्ति वंदन समारोह के भीतर आज यहां पधारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया के प्रभारी मंत्री परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों के साथ माननीय मंत्री आदरणीय श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के माननीय सांसद आदरणीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सलेमपुर के माननीय सांसद आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय और रुद्रपुर के विधायक आदरणीय जयप्रकाश प्रसाद जी, रामपुर कारखाना के विधायक आदरणीय सुरेंद्र कुशवाहा जी, देवरिया के सम्मानित विधायक आदरणीय कलमबड़ी त्रिपाठी जी, बरहट के माननीय विधायक आदरणीय राका मिश्रा जी, भाटपाल रानी के माननीय विधायक सभा कुंवर जी, मंच पर विराजमान विधान परिषद के सम्मानित सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष माननीय कामेश्वर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति की प्रतीक हमारी माताएं बहनें, उपस्थित किसान भाइयों, देवरिया के संपूर्ण नौजवान साथियों, आज मैं महर्षि देवराहा बाबा की योगराज की इस धरती पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब अभी आजमगढ़ के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 34,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के कुछ राज्यों की हैं, इतनी बड़ी तादाद में, और आपने देखा होगा दृश्य कि लाखों की संख्या में आजमगढ़ के भीतर आज वहां की जनता के द्वारा प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य संपन्न हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की वो ऐतिहासिक रैली है मोदी जी को आशीर्वाद देने की। और समय से पूर्व देवरिया में आना यह भी अपने में महत्वपूर्ण है। आज देवरिया जनपद के पिछले 7 साल के भीतर नगरीय क्षेत्रों में 23,000 से ज्यादा माताओं और बहनों को मोदी जी का गारंटी कि हर गरीब के मकान के ऊपर हम पक्का छत देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में
फिर उनको कच्चा और फूस के मकानों को पक्का मकान देंगे और नगरीय क्षेत्र के भीतर भी करेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले 7 वर्षों के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से जो उनकी गारंटी थी, उस गारंटी को पूरा करने का काम डबल इंजन की मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है और इसलिए सभी मातृशक्ति को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक तीसरा कार्यक्रम कुशीनगर के भीतर अनेक वर्षों से आप कहा करते थे कि देवरिया में कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस बात के लिए कि देवरिया में जमीन मिल जाए, लेकिन देवरिया में उतना कृषि विश्वविद्यालय के लिए जमीन चाहिए था, नहीं मिल पाई। कुशीनगर जनपद में 550 एकड़ के करीब वहां पर हमको जमीन उपलब्ध कराया है और आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से वहां पर भी शिलान्यास हो रहा है 650 करोड़ रुपए के महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय का। आज देवरिया के भीतर भी 673 करोड़ की 673 विकास परियोजनाओं की 679 करोड़ लागत की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और उसके उद्घाटन का कार्यक्रम करने, आज उनके शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं। इतनी बड़ी तादाद में डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ की परियोजनाओं को एक महीने के भीतर शुरू करती है और उसको पूरा करने के अंजाम तक ले जाती है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देवरिया के भीतर मेडिकल कॉलेज बना, आपके नेतृत्व में कुशीनगर के भीतर मेडिकल कॉलेज बना, देवरिया के भीतर आपने अनेक परियोजनाओं को चालू कराया। गोरखपुर से लेकर के सलेमपुर तक का जाने का रास्ता जितना खराब था उसको व्यवस्थित करा करके 4 लेन में कराए जाने का आपने जो निर्णय किया, आज वो बेहतर तरीके से यहाँ पर बन चुकी है। देवरिया जिले के अस्थायी रूप से बिजली की समस्या के समाधान के लिए 230 केवीए का सब स्टेशन इसकी भी अंतिम चरण के भीतर है, जिससे अस्थायी समाधान देवरिया जिले के पूरे जनपद के बिजली समस्या का समाधान से हो जाएगा। आपके प्रयासों से सोलर एनर्जी में भी देवरिया के भीतर एक 20 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। ये आपके प्रयासों की वजह से देवरिया कसिया रोड इतनी अच्छी हो गई है। आगे आने वाले दिनों में 4 लेन की कार्रवाई चल रही है। देवरिया से लेकर के पडरौना तक लोग आसानी से पहुंच सकेंगे, कसिया के एयरपोर्ट पर पहुंच सकेंगे। यह एक समन्वित विकास की परियोजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। पिछले दिनों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 7 सालों के भीतर देश के भीतर 30 से ज्यादा योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पीएम किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री ने जारी किया, 16वीं किस्त जारी किया। 16वीं किस्त में देश भर के 21,000 किसानों को 21,000 किसानों को लगभग 22,000 करोड़ रुपए के 11 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की पैसा जारी हुआ और उसमें से उत्तर प्रदेश के भीतर 2,27,000 किसानों को 5200 करोड़ रुपए का पैसा 16वीं किस्त में उत्तर प्रदेश के भीतर मिला है। देश में 2 करोड़ लोगों को पक्का आवास बने। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 60 लाख से ज्यादा गरीब भाइयों को आवास दिए जाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा किया है। हर क्षेत्र के भीतर अग्रणी भूमिका में उत्तर प्रदेश के हर गांव को बिजली से जोड़ा जाना, उत्तर प्रदेश के हर मजरों को बिजली से जोड़ा जाना और उत्तर प्रदेश के हर घर तक निःशुल्क बिजली पहुंचा करके लोगों को लालटेन और ढिबरी से मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। किसानों के लिए अभी उन्होंने पिछले कैबिनेट के भीतर 14,73,000 निजी 78,000 14,78,000 निजी नलकूप के जो किसान भाई थे उनके बिजली को माफ करने का फैसला किया और इस फैसले से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को 2600 करोड़ रुपए से ऊपर का फायदा पहुंचने वाला है और करोड़ों की संख्या में लोग उसका लाभ उठाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने कृषि विभाग के भीतर
एक्सपोर्ट सब्सिडी लागू किया है महाराज जी, जिसके माध्यम से अभी तक किसान को यदि 1 कुंटल बीज लेना होता था तो 2400 रुपए जमा करने होते थे। अब यदि 1 कुंटल बीज उसको लेना होगा अपने खेत के लिए तो 1200 रुपए में ही मिल जाएगा। एक्सपोर्ट सब्सिडी से ट्रांसफर कर देंगे। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट सब्सिडी लागू किए जाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। इसी देवरिया जनपद के भीतर 3-3 साल तक लोगों के पेमेंट नहीं होते थे। कुशीनगर में गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था, खरीदारियां नहीं हुआ करती थी। ये बदलाव आया है कि आपकी सरकार ने पिछले 7 सालों के भीतर 2,35,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना मूल्य का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों को सुविधा दी है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप यहाँ पर पधारे। भगवान श्री राम लला 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। मोदी जी और योगी जी के आने की वजह से आपका आशीर्वाद मिला। देवरिया लोकसभा, पटरौना लोकसभा, सलेमपुर लोकसभा और हमारा बासगांव लोकसभा, चारों लोकसभा का आशीर्वाद कमल का फूल आपने खिलाया और इसमें मोदी जी की दूसरी बार सरकार बनी। दूसरी बार की सरकार बनने के बाद धारा 370 जो अनेक सालों से हम इंतजार कर रहे थे देश की एकता और अखंडता के लिए, मोदी जी की सरकार को जो आपने आशीर्वाद दिया, आज वो धारा 370 समाप्त हो गया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 370 लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। 370 समाप्त हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 370 कमल के फूल खिलने चाहिए और एनडीए का 400, जिसमें हमारी देवरिया इन पूरी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों की अपने महत्वपूर्ण भूमिका है। और महाराज जी ने लक्ष्य रखा है कि 80 में से 80 सीटें पर कमल खिलाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से देवरिया, कुशीनगर, बांसगांव और सलेमपुर सहित आजमगढ़ और घोसी को जीतते हुए, बलिया जीतते हुए, गाजीपुर को जीत करके 80 में से 80 सीटें हम लोग मोदी जी के झोली में डालेंगे। और इसलिए एक बार आप लगाइए, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को कस के बोलिए, मोदी जी को, योगी जी को, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परमात्मा श्रद्धे माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री शिवप्रकाश शाही जी अपने दो दिन से हम सभी का अंकित करके एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 7 साल में 17 शहरी क्षेत्रों में 23,954 निवास जो कि बनाए गए हैं और आज हमारी सभी आधी आबादी की हमारी सम्मानित बहनें माननीय परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कर कमलों से आभार प्रकट करते हुए पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए सम्मानित करना चाहती हैं। जी हाँ, हमारी आधी आबादी की हमारी सभी सम्मानित बहनें और जिनको कि 23,954 निवास उन सभी के लिए बनाए गए और आज 559 करोड़ रुपए जो कि अवमुक्त किए गए हैं। सभी के महिलाओं को घर छत देकर एक अस्मरणीय आभार प्रकट करते हुए हमारी आधी आबादी की सम्मानित बहनें। जी हाँ, ये बहुत ही और इसी के साथ निजी जलकूपों को 1 अप्रैल 2023 निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कृषकों की इस मांग को पूर्ण करने के लिए हमारे बीच में सम्मानित अन्नदाता हम सभी के साथ और एक बृहद पुष्पों की माला पहनाकर आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने कर कमलों से हमारे सभी सम्मानित अन्नदाता एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अन्नदाताओं के लिए अभिनंदन वंदन स्वागत और बृहद पुष्पों की माला पहनाकर साथ में हमारे जिला अध्यक्ष देवरिया और प्रदेश अध्यक्ष और समस्त सम्मानित हमारे अन्नदाता और इस खुशी को आभार के रूप में प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पों की इस माला को पहनाकर एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम और बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और इसी के साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जनपद देवरिया विकास के पथ पर अग्रसर होती हुई
आज 679 करोड़ रुपए की 673 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें हमारी लोकार्पण 277 और शिलान्यास 397। सादर आमंत्रित करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद देवरिया को ये सौगातों भरे शुभ कार्य को संपन्न करने का कष्ट करेगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए हमारी ये लोकार्पण की परियोजनाएं 277, 298 करोड़ रुपए और शिलान्यास 397 और 396 करोड़ रुपए की। और देख रहे हैं आप मंच के बाईं तरफ से शिलापटों से अनावरण हटता हुआ एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं हमारे जनपद देवरिया को विकास की पथ की ओर अग्रसर होता ये हमारा जनपद देवरिया। बहुत सारी बधाइयों के साथ स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के माध्यम से। और अब अगले सोपान हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने हेतु एक बार पुनः अनुरोध करते हुए सम्मान आमंत्रित करते हुए कि अपने कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्रीमती शीला देवी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास की चाबी श्रीमती सोनी देवी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घर की चाबी प्राप्त करते हुए हमारी आदिवासी श्रीमती अनीता देवी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मोहम्मद रहमत आवास की चाबी प्राप्त करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती धनभावती देवी आवास की चाबी आयुष्मान कार्ड योजना श्री आशु सोनकर आयुष्मान कार्ड प्राप्त करते हुए श्रीमती गामा देवी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पीएम किसान निधि योजना के तहत श्याम देव स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए श्री राम निवास मौर्य स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रीमती ज्ञानती देवी 55,000 रुपए की धनराशि का डेमो चेक। विधि एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत श्रीमती इंद्रावती देवी 2.25 लाख का डेमो चेक प्राप्त करते हुए स्मार्टफोन हमारे विवाह में अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा सुश्री शांभवी पांडे स्मार्टफोन आगे की शिक्षा के लिए सुश्री पल्लवी जायसवाल स्मार्टफोन प्राप्त करते हुए निवेशकों के वितरण में विनय कुमार गुप्ता 2 करोड़ पूर्वांचल इंडस्ट्रीज के लिए आपने निवेश किया, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। श्री ज्योति प्रकाश जायसवाल जेपी टेक्सटाइल 1 करोड़ रुपए का निवेश आपने किया, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि जिन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ सबको सम्मानित किया, आज हम उनको सम्मानित करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री शिव प्रताप शाही जी और माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवार श्री दयाशंकर सिंह जी से अनुरोध करते हुए कि सम्मान स्वरूप एक छोटी सी उपहार भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर सादर सम्मान करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत उपहार स्वरूप छोटी सी भेंट देकर और इसी के साथ प्रशासन के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए परम आदरणीय जिलाधिकारी श्री अखंड प्रताप सिंह जी ओडीओपी का ये चित्र एक बार जोरदार तालियां, एक जिला एक उत्पाद का ये छोटा सा उपहार सम्मान स्वरूप परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत, बहुत सारी बधाइयां। सकारात्मक और दूरगामी बृहत सोच की एक अद्भुत कार्यशैली के साथ जन जन की कठिनाइयों का निवारण करने वाले और हमारे विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत और अनुरोध करते हुए कि उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियां यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
देवरिया जनपद की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, कृषि मंत्री और इसी माटी के लाल श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और पड़ोसी जनपद के सपूत, और जनपद है या राज्य, श्री दयाशंकर सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, माननीय सांसद सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा जी, लोकप्रिय विधायक देवरिया सदर डॉक्टर सलभमणि त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयप्रकाश निषाद जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, दीपक मिश्रा जी, सभा कुंवर कुशवाहा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, किसान मोर्चा के जिला प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, श्री संतराज यादव जी, श्रीमती अलका सिंह जी, श्रीमती श्वेता जायसवाल जी, श्रीमती रजनी पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवरिया के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज देवरिया की लगभग 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं बधाई देता हूं। होली के पूर्व, क्योंकि होली के दौरान तो हो सकता है कि हम लोग चुनाव आचार संहिता के नाते कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि वे जल्दी में ही सही यहां पर हम लोग जाकर के होली का उपहार अपने देवरिया जनपद के बंधुगणों को उपलब्ध करवा दें। इसीलिए आज मुझे यहाँ पे 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ आपके जनपद में आना पड़ा है। देवरिया ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार देवरिया आ रहा हूं और देवरिया आकर के यहां पर जब मैं आता हूं तो यहां के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की आवश्यकताओं के अनुरूप, यहां की जन समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। कोई सोचता था इस देवरिया जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और देवराहा बाबा के नाम पर उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण डबल इंजन की सरकार ने यहां के जनप्रतिनिधियों के मांग पर स्थापित किया है। मैं देवराहा बाबा को नमन करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर यहां की जो एक मांग है, और मैं भी बार बार कहता हूं, मेरी इच्छा भी थी कि लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास करें, लेकिन न्यायालय
में मामला लंबित होने के नाते हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन देर सवेर करेंगे जरूर। शुगर कॉम्प्लेक्स जिसमें चीनी मिल भी होगी, डिस्टिलरी भी होगी, इथेनॉल का प्लांट भी होगा और को जनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर कोजन प्लांट भी होगा। एक साथ एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बने, इसके लिए भी हमने पैसा रखा हुआ है। जैसे ही मामला वहां से ठीक हुआ, तुरंत पैसा देवरिया आकर के निर्माण कार्य यहां प्रारंभ होगा। बहनों भाइयों, आज देवरिया और कुशीनगर के लिए महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी हावी होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया। लेकिन बहन और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है। अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है। उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। अब देवरिया पिछड़ा नहीं रहेगा। प्रकृति और परमात्मा की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है। और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद ने सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की। सभी सीटें हमें चुना करके दे दी, सभी सीटें हमें दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है, तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है। परिणाम जब पूरा आएगा तो परिणाम के लिए, उसके लिए फिर हमें भी उतनी मेहनत से कार्य करना है। और बहनों भाइयों, कभी आप सोचते थे कि आवास बन पाएंगे? आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में, देवरिया में, बरहज में, कटौली में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे, उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 1,95,000
उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहां प्राप्त हुए, तो साथ ही साथ 1383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जनधन अकाउंट में 10,84,000 से अधिक गरीबों के आवास एक के अकाउंट खोलने का कार्य हुआ और लगभग 50,000 किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम को भी डबल इंजन सरकार ने पूरा करने का काम किया। लगभग 5 लाख किसान अकेले देवरिया जिले में ऐसे हैं जिन 5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। और अभी तो यहां पर हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है। सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। अभी मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। यानी हर तबके के लिए उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये लोग बना पाते? क्या कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया तो बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो है वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साई जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया है। ये बीच में तो ये वहीं पे रुक गए थे। अरे हमने कहा लखनऊ में आप मंत्री हैं, अयोध्या में नहीं। अयोध्या तो आप केवल व्यवस्था के लिए, मुख्य समारोह की व्यवस्था के लिए गए थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन आया है। सलामणि जी अपने भाषण में उन्होंने कहा ही, आपके वोट की ताकत ने 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर दिया। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया और फिर से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जिनका सपना था कि अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो जाएं, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। वे हमें इस बात के लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वर्तमान पीढ़ी इसके लिए आयुष्मान भव, क्योंकि इस पीढ़ी ने उनके सपने को साकार कर दिया है। और हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण, जिनके विजन के कारण ये सब कार्य संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, एक और ये कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, देश के अंदर सुरक्षा और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के साथ ही एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। आज हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं। एक तरफ जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ करके बना था जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए
भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर एक के जीवन में खुशहाली आना। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा तो कोई भारत का दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और उसी नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन जन से एक आवाज आ रही है, और वो आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार के लिए आप सभी लोग संकल्पित होकर के गांव-गांव, घर-घर जाएंगे। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जब घर-घर जाएंगे तो अब की बार 400 पार जरूर होगा। जाएंगे ना? सब लोग तैयार हैं? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, आप जिसके बारे में सोचेंगे उससे ज्यादा डबल इंजन की सरकार आपको करके दिखा देगी। जो भी आवश्यकता होगी, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्टेडियम की, स्कूल की, चीनी मिल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, देवरिया में भी निवेश हो रहे हैं। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अकेले देवरिया जिले के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, और नए उत्तर प्रदेश में नया देवरिया है। देवरा बाबा भी अब खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। और हम लोगों ने तय किया देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है। अभी देवरा बाबा के आश्रम मईल में भी हम लोग वहां के सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, संतों के आशीर्वाद से ये व्यवस्था आगे बढ़ी है। विरासत का संरक्षण विषम परिस्थितियों में इन्होंने करके हम सबको एक नई प्रेरणा दी, और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, आज 700 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं यहाँ के लिए उपलब्ध हो रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ दिया गया है, विभिन्न सड़क से जुड़ी हुई, बिजली से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और अन्य लोक कल्याण और विकास से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी परियोजनाएं, हर घर नल की योजना हो, इन सबको आज जब यहाँ पे जमीनी धरातल पर उतार करके देवरिया जनपद वासियों को प्रदान किया जा रहा है, इन सब के लिए मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद फिर से डबल इंजन सरकार के लिए, मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए उपलब्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए, इन योजनाओं की बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी